दोस्तों, विपत्ति में पड़ने से बचने वाली सियार की 7 बातें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। दोस्तों, किसी वन में अपने पति के साथ एक सियार रहता था। उन्होंने एक गुफा में अपना घर बना लिया था। वे रात भर इधर उधर घूमने के बाद सुबह अपनी मांद में आकर विश्राम करता था। उसका जीवन बड़े आनंद से बीत रहा था। हर रोज की तरह सियार रात्रि में भोजन की तलाश में जंगल में गया। उसी जंगल में एक शेर भूखा व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहा था। पूरे दिन दौड़ भाग करने पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। घूमते घूमते शेर सियार की गुफा तक आ पहुंचा। उसने सोचा कि गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर गया। हो न हो उसे गुफा में उसे कोई जानवर बस मिल जाएगा। मगर दुर्भाग्य की बात है, शेर के गुफा में प्रवेश करने से पहले सियार भोजन की आस में जंगल में निकल चुका था। गुफा में पहुंचने पर कुछ नहीं मिला। शेर सोचने लगा कि अगर इस अंध में कोई जानवर रहता होगा तो वे विश्राम के लिए यहाँ अवश्य आएगा। मैं उसी गुफा में छुपकर बैठ जाता हूँ। उसे प्रकार शेर सियार की गुफा में छुपकर बैठ गया। पूरी रात सिंह सियार के गुफे में बैठा रहा। सुबह होते ही जब सियार अपनी स्त्री के साथ गुफा की ओर आने लगा तो उसने देखा कि गुफा के अंदर द्वार पे शेर का पैरों के निशान है, जो गुफा की अंदर की ओर गए हैं, पर लौटने की कोई पद चिन्ह नजर नहीं आ रहा। सियार बड़े बुद्धिमान था। उसे समझते देर नहीं लगी कि जरूर शेर गुफा के अंदर मौजूद है। यदि मैं गुफा में प्रवेश किया तो अवश्य ही मारा जाऊंगी। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि आने वाले परिस्थितियों को जो भाप कर चलता है और संकट के बारे में जो हर समय सोचकर आगे बढ़ता है, वे कभी शत्रु को जाल में नहीं फंसता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा दूर तक के परिमाणों को सोचकर ही चलना चाहिए। जब अपने से भारी शत्रु से सामना पड़ जाए या कोई गंभीर समाचार या संकट आ जाए तो धैर्य के साथ खूब सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। किसी भी विपरीत दशा की शुरुआत आता तो अवश्य या घबराहट न करे। सियार अपनी स्त्री से बोला, प्रिय, हमारा गुफा में अंदर जाना उचित नहीं है। मुझे गुफा के अंदर शत्रु होने का आकांक्षा है। जब तक मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर लेता तब तक हमें यहीं ठहरना होगा। कहते हैं कि कमजोर भी अगर विश्वास में आकर कमजोरों से भी हार जाता है। इसी तरह बुद्धिमान सियार कुछ देर तक शांत रहा और फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे गुफा, जब भी मैं तेरे पास आता था मुझे देखकर जोर से आवाज देकर बुलाती थी, मेरा स्वागत करती थी, परंतु तू आज मौन क्यों है? क्या बात है? मुझे काफी देर हो गई द्वार पर आए हुए, तू अभी तक नहीं बोली। क्या तू भूल गई है कि तेरा मेरा बीच में क्या समझौता हुआ था? तू मुझे आवाज देकर बुलाएगी तभी मैं गुफा के अंदर आऊंगा। खैर कोई बात नहीं है, यदि तू नहीं बुलाती है मैं दूसरी मांद में चला जाता हूँ। सियार की बात गुफा के अंदर बैठे शेर बड़े ध्यान से सुन रहा था। सोचने लगा, लगता है यह गुफा सियार को आवाज देकर बुलाती होगी, पर आज मेरा डर से इसकी बोलती नहीं निकल रही है। यदि शीघ्र आवाज नहीं दिया तो सियार कहीं और चला जाएगा और
मुझे भूखे पेट रहना पड़ेगा। यही सोचकर शेर गुफा के अंदर गरजने लगा। अब तो शेर की दहाड़ से पूरे गुफा गूंज उठी। आसपास के सभी जीव जंतु डरकर अन्य स्थान पर भाग गए। सियार को तब विश्वास हो गया, हमारा शत्रु ही घात लगाकर गुफा के अंदर बैठा है। अब उसी पल हमारी समझ में अच्छी तरह से आ चुका है। सियार अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, जो लोग सावधान होकर विचार पूर्वक कार्य करता है वह तो शोभता है, और जो बिना विचार कार्य कर डालता है वे पीछे पछताते हैं। मैं इस वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया, आज किसी मांद को बोलते नहीं सुना। आज यह धूर्त सिंह हमें मूर्ख समझ रहा है। इतना कर सियार अपनी पत्नी को सही तो वह से चला गया और दूसरे किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को उपदेश देने लगा। कहने लगा कि हे प्रिय, जो लोग दूर दुष्ट होते हैं, अर्थात दूर तक के परिमाण के बारे में जो पहले ही विचार कर लेते हैं, वे कभी मुसीबत में नहीं पड़ते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वे अक्सर ऐसे विपत्ति में फंस जाते हैं। हमें कोई कार्य आरंभ करने से पहले या कहीं जानने से पहले उसके दोनों मानों पर विचार कर लेना चाहिए। जो 4 कदम आगे की सोच करता है वे विपत्ति में नहीं पड़ता है, क्योंकि भाग अथवा खुशी के मौके पर जो सोचता है और उतावल से काम से सीखने का भी मौका नहीं आता। नंबर 2, दीवान से जो काम बनता है वे शास्त्रों से, बड़े बड़े हथियारों से, घोड़ों से और पैदल फौजों से भी नहीं बनता है। तो उपाय से जो काम हो सकता है वे परिक्रमा से नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, यदि शत्रु पर वैसे जीत मिल सकती है, पैसों हथियारों से नहीं। उपाय जानने वालों अगर छोटा भी हो तो उसे शूरवीर हरा नहीं सकता। जिसके पास बुद्धि उसी के पास बल है, बुद्धि को बल कहाँ हो सकता है। नंबर 4, जो मनुष्य शत्रु और रोज को पैदा होते ही दवा नहीं देता, वही महाबलवान होने पर धीरे धीरे उसका नष्ट कर देता है। 5वां, अपना बल ध्यान से रखकर जो मान और उत्साह बढ़ाता है वे अकेले होने पर भी परशुराम की तरह शत्रुओं को नाश कर देता है। दोस्तों, 6ठा, अपना और अपने शत्रुओं को बल जाने बिना जो हड़बड़ी में या मूर्खता बस सामने जाता है वे आग में पतंग की तरह नष्ट हो जाता है। 7वां, शत्रु के द्वार विपत्ति में पड़ने पर शत्रु को दिमाग से ही जो सोचता है वही विपत्ति से निकल आता है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।